हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आज से बात करूंगी कि आज हमारे पीएम ने संदेश दिया है कि 9:09 पर 5 तारीख को आप सब लोग अपने घर में दिया जलाएं, लाइट जलाएं या किसी भी तरह से किसी चीज़ को जलाकर सब लाइटें बंद कर कर और अपने वर्कर्स का हौसला बढ़ाएं और अपनी यूनिटी को दिखाएं। हमारे देश में इस चीज़ का बहुत ही महत्व है कि हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर सारे काम करते हैं और इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने हमें ये कहा है। इसका ज्योतिष से भी रिलेशन है। 5 तारीख जो है वो हमारा इस बार राजा बुध है, इसलिए 5 तारीख को चुना गया है। और जो कि सही बात है कि राहु हमें बहुत तंग कर रहा है। राहु से ही हम मानते हैं कि ये डिसीज आती हैं और इस तरह से अगर हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर लाइट जलाएंगे और दिया जलाएंगे तो दिए के जलाने से जो रोशनी आती है उस रोशनी से चारों तरफ का अंधकार दूर हो जाता है और बहुत पॉजिटिविटी आती है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, आप सब लोग जानते हैं कि दिवाली पर हम तेल के दिए जलाते हैं राम जी के आने की खुशी में, और इसी तरह से हम कार्तिक मास पर भी पूरा महीना दिए जलाते हैं, तुलसी पर भी दिया जलाते हैं। दिए का हमारे यहाँ रोशनी का बहुत ही महात्म है। 9:09 पर हम वैसे तो हमारा मार्स जो है वो ऑलरेडी अपनी उच्च राशि में है, लेकिन हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि उससे एनर्जी आती है और हमें इस वक्त एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। सबको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और जल्दी से जल्दी हम इस पर विजय पाएं। और इसको विजय पाने के लिए वो बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त है क्योंकि उस दिन उस टाइम पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हमारे सारे जो ऐसे प्लैनेट्स हैं वो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो कि हमें बहुत ही शुभता देंगे। इसलिए आप सब लोग उनका कहना मानकर और इस यूनिटी को दिखाएं, एकता को दिखाएं और शाम को ये काम ज़रूर करें और दिया ज़रूर जलाएं। आप जितने दिए जला सकते हैं जलाइए। आपको चाहिए, अगर आपके पास दिया नहीं है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपरा है, हम आटे का बड़ा अच्छा दिया बना लेते हैं और आटे का दिया जलाते हैं। आटे का दिया बहुत शुभ भी माना जाता है। आप आटे के भी दिए बना सकते हैं, घर में सबको बनाने आते हैं क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सारी फीमेल्स करवा चौथ पर आटे का दिया बनाती हैं और उसके अंदर ही दिया जलाती हैं। तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिया हम बड़े आराम से बना सकते हैं और जला सकते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक रीज़न भी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि इसमें हमें यूनिटी दिखानी है। यूनिटी एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। जब भी हम किसी मकसद में या किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें एक होना पड़ता है और एक होने पर ही हम सारे काम कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने देश के पीएम के पीछे पीछे चलते हुए, उनकी बात को मानते हुए, उनकी बात के ऊपर विश्वास करते हुए इस काम को करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में इन सब चीज़ों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी गणना से आपको बताएगा कि किस किस तरह से उस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं मानती हूँ कि उस दिन 5 तारीख है और नंबर के हिसाब देखें तो 5 नंबर बुध का है और बुध हमारा उस राजा है इस साल का। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन शुभ है और उस दिन हर लिहाज से शाम को 9:09 पर मैंने देखा है कि सारे प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। अगर हम गोचर को देखें तो हमारा जो जुपिटर है, सैटर्न है और क्या कहते हैं अपने ही घर में 4th हाउस में बैठा हुआ है मार्स, जो कि अपने घर में प्लैनेट बैठे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए तो हम अपने घर को सेव कर सकते हैं क्योंकि हमारे घर में प्लैनेट बैठे हैं और हम उन सारे प्लैनेट्स के लिए काम करेंगे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमें बहुत एनर्जी आ जाएगी। हाँ, और हम जो आने वाले 11 दिन हैं उनको और ज़्यादा एनर्जी और ताकत के साथ उसका सामना करेंगे और हम कामयाब होंगे। आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ से बाहर आकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा वापस लौटें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।